नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे वेबिनार के विषय में या एक ऐसी वेब गोष्ठी के विषय में जो 3 विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित की जा रही है और साथ ही साथ कई तरह के दर्शन से संबंधित अर्थात फिलॉसफी से संबंधित संस्थानों का भी सहयोग है इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। और साथ ही साथ विषय आप ऐसा सुनेंगे इस बार जो कि शायद अभी तक नहीं सुना होगा। संबंधित विषय सुना होगा लेकिन एग्जैक्ट विषय नहीं सुना होगा, क्योंकि इस विषय में आपको भारतीय मैथोलॉजी, भारतीय दर्शन और भारतीय दार्शनिकों का चिंतन रूपी परंपरा का विमर्श भी इस विषय में और इस विषय के अंतर्गत होने वाली संगोष्ठी में सुनने, समझने और देखने को भी मिलेगा। तो विषय है महाकाव्य। जो लोग साहित्य के या भाषा के या लिटरेचर के विद्यार्थी हैं वे इस चीज़ को समझते हैं कि महाकाव्य आखिर होता क्या है और खंड काव्य क्या होता है, चंपू काव्य क्या होता है। और भारत में इस प्रकार के काव्यों की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। जी हाँ, बहुत लंबी परंपरा रही है। और भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाए मैथोलॉजी के अनुसार से तो वाल्मीकि रामायण को सबसे पहला महाकाव्य माना जाता है। और उसी कड़ी में यदि खंड काव्य की बात कहा जाए तो महर्षि शरण गुप्त का साकेत हो वह खंड काव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसी प्रकार महाकाव्य की जो भारतीय परंपरा रही है उन महाकाव्यों की भारतीय परंपराओं में दार्शनिक विमर्श क्या कहता है और दर्शन का विमर्श हमें किस सीमा तक देखने को, जानने को, समझने को प्राप्त होता है, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श के लिए आयोजित की जा रही है एक विचार गोष्ठी, एक लाइव ई गोष्ठी। अगर ई गवर्नेंस हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है, ई बिजनेस हो सकता है, तो ई गोष्ठी भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विषय आपको बताया महाकाव्य में दार्शनिक विमर्श, और इस चर्चा को आप सुनेंगे सुबह 11 बजे 21 जुलाई को। और 3 संस्थान, जैसा कि मैंने बताया, पहले संस्थानों के नाम बताता हूं। पहला है मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, दूसरा है भारतीय महिला दार्शनिक परिषद और तीसरी संस्था है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। ये 3 विश्वविद्यालय कह लीजिए या महाविद्यालय कह लीजिए इस कार्यक्रम का कर रहे हैं आयोजन। साथ ही साथ भारतीय दार्शनिक परिषद भी इस संस्थान के द्वारा भी संयोजन और सहयोग दिया जा रहा है इस विमर्श रूपी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और एक संस्था और है इसी के अंतर्गत, अखिल भारतीय दर्शन परिषद। पहला था भारतीय दार्शनिक परिषद, दूसरी है अखिल भारतीय दर्शन परिषद। और 3 विश्वविद्यालय के सहयोग से हो रही है यह चर्चा। वक्ता के विषय में आपको बता दूं, कुलपति हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल। विषय पर बीज वक्तव्य रहेगा और अपनी बातें रखेंगे। दूसरे वक्ता हैं भारतीय दार्शनिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी। और तीसरे वक्ता रहेंगे अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर जटा शंकर जी। इन 3 वक्ताओं को आप सुनेंगे। जो वक्ता महोदय हैं, खासकर सिन्हा सर, दर्शन और इतिहास के, और खासकर बुद्धिस्ट हो या जैन दर्शन हो, दोनों ही दर्शन और इतिहास के अच्छे जानकार हैं। अच्छे से मतलब है बेहतरीन जानकार हैं। तथ्यों के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं हमेशा, चाहे लेखन कार्य हो या किसी मंच से यदि अपना वक्तव्य देते हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के बात रखने वाले वक्ता नहीं हैं। RC सिन्हा जी अर्थात रमेश चंद्र सिन्हा जी, आप सुनिए इस विषय पर अपने वक्तव्यों के साथ। और एक बात और मैं कह दूं, वक्ता लोग अपने सवालों के साथ ज़रूर से ज़रूर मौजूद रहें। और इस सारी संगोष्ठी का जो कार्यक्रम का आयोजन है वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पर किया जाएगा लाइव। तो आप उसके यूट्यूब पेज को ज़रूर से ज़रूर करें सब्सक्राइब। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन करिएगा और आप सीधे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यूट्यूब पेज के सब्सक्राइब के मेंबर हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। सीधा फिर विषय पर आते हैं। विषय और वक्ता पर भी आते हैं प्रोफेसर जटा शंकर जी। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी रखते हैं संबंध। और जब शिक्षक
हो कोई व्यक्ति और एक वक्ता भी हो और एक दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा को प्रस्तुत करता हो, तो समझ सकते हैं वक्ता की दृष्टि, वक्ता की दूरदृष्टि और वक्ता की दृष्टि इस बात से भी स्पष्ट होती है कि वक्ता अपने बात को रखने के लिए किस प्रकार के तथ्यों का, तर्कों का प्रयोग करता है और वर्तमान समय में अपने तथ्यों, तर्कों को किस चश्मे से देखकर या चश्मे के आधार पर प्रस्तुत करता है, और आप और मेरे जैसे श्रोता लोग उन तथ्यों, उन दृष्टि और उन विचारधारा को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो फिर से कहते हैं कि रजनीश कुमार शुक्ल जी हों, जटाशंकर जी हों या रमेश चंद्र सिन्हा जी हों, तीनों ही वक्ता भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन और भारतीय परंपराओं के बेहतरीन जानकार हैं। इस बात से मैं कह सकता हूं क्योंकि तीनों ही वक्ताओं को मैंने फेस टू फेस सुना है, कई लेख पढ़े हैं, और मैंने फेस टू फेस सुना है या कई लेख पढ़े हैं इसलिए मैं तारीफें नहीं कर रहा हूं। माना हर व्यक्ति में 100 कमियां भी होती हैं, यदि 100 कमियां हैं और यदि आपको 2 अच्छाई भी दिखती है उसका भी वर्णन कीजिए, कमियां हैं तो उसका भी वर्णन कीजिए। तो सुनिए इस चर्चा को। महाकाव्यों की दार्शनिक परंपरा में वह कई दार्शनिक ग्रंथों का जिक्र आपको सुनने समझने को मिलेगा, उपनिषदों से लेकर पुराण तक, जैन ग्रंथों से लेकर बौद्ध ग्रंथों तक, और भारतीयता से इतर की पश्चिम की प्राचीन परंपराओं के भी दर्शन बोध की छोटी सी झलक या कुछ दृष्टिकोण आपको इस संगोष्ठी में सुनने को मिलेंगे। तो पुनः मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र और भारतीय महिला दार्शनिक परिषद, अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद और साथ ही साथ दर्शन परिषद का मैं शुक्रिया करता हूं कि इन सभी संस्थाओं ने मिलकर इस बेहतरीन विषय और इस वृहद से समझे और देखने वाले विषय को सरल शब्दों में प्रस्तुत करने का एक कदम उठाया है। मैं भी रजिस्टर कर चुका हूं इस वेब गोष्ठी के लिए, आप भी करें जल्द से जल्द रजिस्टर। आज है 18 तारीख, हो सकता है कल या आज ही रात्रि तक हो जाए रजिस्ट्रेशन क्लोज, तो जितना हो सकता है जल्दी करिए रजिस्ट्रेशन और सहभागी होइए इस ज्ञान की गंगोत्री रूपी उस सागर में, जिस सागर में देश दुनिया की सभी नदियां बिना जाति धर्म भाषा रंग रूप के आकर मिल जाती है। क्योंकि दर्शन और इतिहास ही एक ऐसा विषय है जो किसी धर्म जाति वर्ग समुदाय का मोहताज नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग जाति धर्म और लोगों का अपना अपना इतिहास, अपना अपना दर्शन होता है। उन चीज़ों को समझना जानना हमारे लिए इसीलिए आवश्यक है। यदि किसी चीज़ का हमें प्रभाव सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, इफेक्ट साइड इफेक्ट हो, उससे पहले हमें उसको जानना, समझना और स्वीकार करना एक तीसरा पक्ष है, लेकिन पहले जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसी जानने के प्रथम क्रम को आयोजित किया जा रहा है इन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से। आप सभी दर्शक इस वेबिनार को ज़रूर से ज़रूर करें अटेंड, वीडियो पर दें अपनी प्रतिक्रिया, मुझ पर दें अपनी प्रतिक्रिया, कोई सुझाव हो बेझिझक दें, कोई सवाल हो बेझिझक दें, और कोई समस्या हो तो उसका भी करें संपर्क। बहुत से विश्वविद्यालयों के एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं, उसके विषय में आपको यदि जानकारी चाहिए तो भी सवाल कर सकते हैं। लेता हूँ विदा, जय हिंद, धन्यवाद।